झटका लग चुका है यूएसए के चैट जीपीटी ओपन एआई चैट जीपीटी को, क्योंकि चाइना ने एक लॉन्च कर दिया। एक नया प्लेयर आ गया है चाइना की इंडस्ट्री में, एआई इंडस्ट्री में, जिसका नाम कीमी के3 है। आइए पढ़ते हैं, डिटेल में समझेंगे क्या कीमी के3 है और चाइना के इस नए एआई में क्या खास बात है, क्या गेम चेंजर है, क्या हुआ है। पूरा एंड तक वीडियो के बने रहना, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज चाइना कीमी के3 क्या है और क्यों यूएसए जो है इससे चिंता में बना हुआ है। अगर बात करें तो आपको पता है एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल सब जितनी भी चीजें हो रही है आपको पता है सब एआई पे डिपेंडेंट है। तो एआई के फील्ड में एक नया जो है वो बैटलफील्ड, नया ग्लोबल कंपटीशन एक आ चुका है, जहां पे 20th सेंचुरी विटनेस है कि भैया न्यूक्लियर रेस, स्पेस रेस के साथ साथ अब जो है वो क्या चल रहा है, एआई रेस। तो 21 सेंचुरी जो है उसमें बात हो रही है किसकी, एआई रेस के बारे में, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़िया करेगा वही माना जाएगा कि सबसे बढ़िया हर एक चीज में है। आप देख सकते हैं अंटिल रिसेंटली कंपनीज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल डीप माइंड का जेमिनी है, एंथ्रोपिक का क्लाउड है, मेटा का लामा है। तो ये सब क्या है, ये सब एआई इनोवेशन है जो लगातार जो है वो मार्केट में बने हुए हैं। लेकिन अब दोस्तों चाइना ने लॉन्च कर दिया अपना कीमी के3। एक्सपर्ट है बिलीव कुबरी, वो क्या करेगा, चाइना के पोजीशन को एआई में, एआई की इंडस्ट्री में और ऊपर लेके जाने का काम करेगा। अगर हम लोग बात करें कि कीमी के3 है क्या, किससे ये डील करता है, क्या क्या खास बातें इसके बारे में, तो समझते हैं कीमी के3 क्या है। कीमी के3 एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो डेवलप किया गया है मूनसूट एआई से। तो सबसे बड़ी बात कि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, मूनसूट एआई के द्वारा। और ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है, चाइना का लीडिंग एआई स्टार्टअप। तो मूनसूट एआई क्या है, चाइना का लीडिंग एआई स्टार्टअप है, उसी के द्वारा जो है वो कीमी के3 जो लॉन्च किया गया है। ये भी चैट जीपीटी और जैसे हम लोग यूज करते हैं जेमिनी, इसी के जैसे, लेकिन इसका एडवांस वर्जन है, इसी का एडवांस वर्जन है। कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट है, उसी को इसमें जो है फुलफिल कर दिया गया है। और ये बेस्ड है पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। अगर बात करें तो इसको डिजाइन किया गया है अंडर नेचुरल लैंग्वेज, राइट आर्टिकल्स जनरेट कर सकता है, कंप्यूटर कोड्स को भी सॉल्व कर सकता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, असिस्ट कर सकता है रिसर्च में भी, और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग को भी ये परफॉर्म कर सकता है। लाइक चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड की फंक्शन एज अ पावरफुल एआई असिस्टेंट के रूप में ये काम करेगा। तो इसमें सर खास बात क्या है, तो खास बात अभी हम लोग देखेंगे क्या है। उसके पहले समझ लेते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, जिसके ऊपर ये पूरा जो है कीमी के3 बेस्ड है। ये एक एआई का ही टाइप होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डाटा जो है अंडरस्टैंड करता है, समराइज करता है और जनरेट करता है ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में। तो इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्या चीजें होती हैं, एआई का ही टाइप होता है, जिसमें ढेर सारे जो है टेक्सुअल डाटा अंडरस्टैंड किए जाते हैं, समराइज किए जाते हैं और जनरेट किए जाते हैं ह्यूमन लाइक लैंग्वेज के जैसे। दिस सिस्टम सर्व करता है कोर इंजन बिहाइंड द मॉडर्न जनरेटिव एआई टूल्स और कन्वर्सेशनल चैटबॉट के जैसे, कन्वर्सेशनल चैटबॉट जो होते हैं वैसे ये पूरा काम करता है। अगर बात करें कि कीमी के3 इंपॉर्टेंट क्यों है, तो समझिएगा सबसे बड़ा बात है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू अर्ली इवैल्यूएशन कीमी के3 परफॉर्म करेगा कॉम्पिटिटिवली ऑन सेवरल कोडिंग पे, रीजनिंग पे, लैंग्वेज बेंचमार्क पे। एडवांस कोडिंग ये कर सकता है, मैथमेटिकल रीजनिंग ये कर सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ये कर सकता है। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि लॉन्ग टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, और साइंटिफिक रिसर्च असिस्टेंस भी ये कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इसकी प्राइस जो है सबसे अच्छी है, कि प्राइस क्या है उसका, सबसे कम है, सबसे लोए कॉस्ट में ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप जब भी ओपन चैट जीपीटी या जेमिनी या इन सब का पेड वर्जन लेने जाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली रहता है, लेकिन ये बहुत ही लोअर कॉस्ट में जो है चीजें आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ में इंडिजीनियस इनोवेशन है, मतलब चाइना का खुद का बनाया हुआ है। यूएसए ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं एडवांस एआई चिप के ऊपर कि भैया चाइना में हम कोई भी सेमीकंडक्टर, एडवांस चिप, एआई चिप ये सब नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर भी चाइना कंपनी ने कंटिन्यू किया, आपने डेवलप किया कॉम्पिटिटिव एआई मॉडल को और बाहर लेके आए क्या, कीमी के3 को। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कीमी के3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो समझिएगा कीमी के3 इज इंपॉर्टेंट नॉट बिकॉज इट्स फर्स्ट एआई चैटबॉट। ये फर्स्ट एआई चैटबॉट है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना कैन नाउ बिल्ड वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल। क्योंकि चाइना ने ये बिल्ड करके बता दिया है कि वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल क्या होता है। और इससे यूएस की जो भी कंपनीज हैं, जितनी भी हैं, चाहे गूगल की जेमिनी हो, चाहे चैट जीपीटी, इन सबको बहुत बड़ा झटका एक देखने को मिला है। इट इज अ टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड जियो पॉलिटिकल माइलस्टोन है। सबसे बड़ा बात है इंपॉर्टेंस में कि ये चैलेंज करता है सीधा यूएस के एआई डोमिनेंस को। आपको पता है जितने भी हम लोग एआई अभी आजकल यूज कर रहे हैं वो सभी कहाँ के हैं, यूएस के हैं। तो यूएस का बहुत बड़ा एक मोनोपोली कह सकते हैं एआई इंडस्ट्री में था, जिसको अब जो है वो चैलेंज करेगा चाइना का कीमी के3। इसके पहले आपको पता है चाइना का एक और जो है डीप सीक के नाम से एक और जो है वो एआई आ चुका है चैट जीपीटी के जैसे। तो लास्ट फ्यू ईयर आपको पता है एआई इंडस्ट्री में चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड है, लामा है, ग्रोक है, ये सब कहाँ के, यूएसए के हैं। कीमी के3 डेमोंस्ट्रेट करेगा चाइना इज क्लोजिंग द गैप, मेकिंग एआई कंपटीशन मोर बैलेंस बनाने का काम ये कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हाई परफॉर्मेंस एट लोअर कॉस्ट, की कम पैसे में ये परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बेहतरीन करेगा। आपको पता है ये सब जितने भी हैं और अदर एआई वो सब पैसा कॉस्ट बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये कम पैसे में ही परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया करेगा।
वन ऑफ द कीमी K3 बिग स्ट्रेंथ क्या है? कॉस्ट इफिशिएंसी। सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि क्या है? कॉस्ट इफिशिएंसी, मतलब सस्ते पैसे कम पैसे में ही आपका काम हो जाएगा। तो लोअर कॉस्ट पड़ेगा बिजनेसेस के लिए, ग्रेट एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इंक्रीज होगा कॉम्पिटिटिव प्रेशर, यूएस के एआई फर्म्स पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। दिस इज सिमिलर टू हाउ चाइना कंपनीज डिसरप्ट करती है ग्लोबल मार्केट को विद अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्टफोन से। ये वैसा ही है जैसे चाइना ने क्या किया, ग्लोबल मार्केट को डिसरप्ट किया है अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्टफोन ले आके एकदम सस्ते रेट में, वैसे ही सस्ते रेट में सस्ते प्राइस में लेके आ गए अपना एआई कीमी K3। आगे अगर हम लोग बात करेंगे सक्सेस डिस्पाइट यूएस सेंसन, कि यूएस के सेंसन के बाद भी, यूएस के रिस्ट्रिक्शन के बाद भी कैसे इनको जो है वो सक्सेस मिल गई, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि हम कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे एडवांस एआई चिप चाइना को। उसके बाद भी चाइना ने क्या किया, खुद का एआई जो है वो डेवलप कर लिया है। कीमी K3 शो करता है चाइना के फर्म को कि वो स्टिल कैपेबल है डेवलप करने में एडवांस एआई सिस्टम डिस्पाइट दिस रिस्ट्रिक्शन, इन रिस्ट्रिक्शन के बावजूद। साथ में अगर बात करूं, इट बूस्ट चाइना के टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस को, और ये बूस्ट करने का काम करेगा। चाइना जो है वो रिड्यूस करेगा अपनी डिपेंडेंसी, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को उसकी डिपेंडेंसी उसको कम करेगा। और कीमी K3 अनदर स्टेप है इंडिजीनियस एआई मॉडल की तरफ, डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम होंगे, लोकल सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट भी होगा, और साथ में ये सपोर्ट करेगा चाइना के बॉर्डर स्ट्रेटेजी ऑफ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ये आती है दोस्तों, कि आखिर कीमी K3 अलग क्यों है, और चैट जीपीटी हो चाहे जेमिनाई हो, इनसे अलग क्या है कीमी K3 के बाद, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी अलग बात क्या है दोस्तों, कि ये काम करेगा वेरी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो पे। वेरी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब क्या होता है समझिए, कि कीमी मॉडल आर डिजाइन टू हैंडल वेरी लार्ज लार्ज डॉक्यूमेंट। बहुत, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही लंबे डॉक्यूमेंट है, बहुत ही लॉन्ग डॉक्यूमेंट है, तो अगर चैट जीपीटी में या जेमिनाई में कोई भी लॉन्ग डॉक्यूमेंट भेजेंगे 500 पन्ने की, 1000 पन्ने की, तो वो शुरुआत के सिर्फ 40-50 पेज ही रीड करने के लिए कैपेबल होगा, उसके बाद का वो रीड नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट को, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट को भी क्या करेगा, ये बड़े आसानी से रीड कर पाएगा। इसी को बोलते हैं वेरी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो। इससे क्या होगा, रिसर्च पेपर में हमें मदद मिल जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट में हमें मदद मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में भी हमें मदद मिल जाएगा। और ये क्या होता है समझिए, वेरी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो जो बताया हूँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट मीन ऑल द इंफॉर्मेशन द एआई रिमेंबर ड्यूरिंग वन कन्वर्सेशन और फ्रॉम द डॉक्यूमेंट यू गिव इट। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट उसको दिया या कुछ उससे बात किया, कन्वर्सेशन किया, तो उस कन्वर्सेशन में कितनी चीजें वो याद रख पाता है, रिमेंबर रख पाता है अपने पास, उसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट। थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टूडेंट वर्किंग मेमोरी ड्यूरिंग एन एग्जाम। मान लीजिए जैसे आप जो है एग्जाम के समय में जो आपकी मेमोरी जैसे काम करती है, जितना आप याद रख पाते हैं, तो वैसे ही उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं कॉन्टेक्स्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज करिए कि मैंने अपना नाम बताया कि माय नेम इज संस्कार, आई टीच यूपीएससी, आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो ऑन एआई। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। 20 मिनट्स लेटर यू आस्क व्हाट इज माय प्रोफेशन, और अगर 20 मिनट बाद मैं पूछूंगा कि मेरा प्रोफेशन क्या है, तो वो बता देगा। तो इतनी देर तक कन्वर्सेशन जो है वो चीजों को याद रखेगा, रिमेंबर रखेगा, डॉक्यूमेंट्स को याद रखेगा, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। और वहीं अगर बात करें लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या हो गया, तो इमेजिन करिए कि मैंने एक 500 पेज का क्या किया, यूपीएससी का कोई डॉक्यूमेंट जो है, इकोनॉमिक्स बुक जो है वो अपलोड की 500 पन्ने की। नॉर्मल एआई क्या करेगा, सिर्फ जो है वो शुरुआत के 50 पेज ही रीड कर पाएगा, उसके बाद वो रिमेंबर नहीं रख पाएगा, याद नहीं रख पाएगा। लेकिन ये लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एआई क्या करेगा, ये पूरे 500 पेज जो है वो रिमेंबर रख पाएगा, पूरे 500 पेजेस ही याद रख पाएगा। इट कैन आंसर क्वेश्चन लाइक कंपेयर चैप्टर 2 विद चैप्टर 18, और ये कंपेयर करके आंसर बता पाएगा चैप्टर 2 और चैप्टर 18 के बीच में, विदाउट फॉरगेटिंग अर्लियर चैप्टर, बिना पिछला चैप्टर भूले हुए। तो ये यही इसको खास बना रहा है। वेरी लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है, यही इसकी खास बात है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करें, सपोज आपने अपलोड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट और नीति आयोग रिपोर्ट, ये 4 रिपोर्ट आपने उसमें अपलोड किया, और आस्क किया, पूछा इससे कंपेयर ऑल 4 डॉक्यूमेंट एंड टेल मी वेयर क्लाइमेट चेंज इज मेंशन, और आपने कंपेयर करके उनसे पूछा कि भैया क्लाइमेट चेंज कहाँ पे मेंशन है, ये बता दीजिए। तो ये क्या करेगा, पूरे इस लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट एआई को एनालाइज करेगा साथ में, और फिर उसके बाद आपको बता देगा कि भैया कहाँ पे जो है कि क्लाइमेट चेंज मेंशन है। इसी को बोलते हैं लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो। दूसरी इसकी खास बात है जो इसको अलग बनाता है, वो है इसका कोडिंग एबिलिटी। स्ट्रॉन्ग कोडिंग एबिलिटी है, ये परफॉर्म कर सकता है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, डीबगिंग, कोड जनरेशन। दिस मेक अट्रैक्टिव टू डेवलपर, कि भैया अगर मुझे कोई कंपनी बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है, कोई ऐप बनानी है, तो मैं सिंपली कीमी K3 पे जाके बोलूंगा, समझाऊंगा, और वो पूरा कोडिंग जो है मुझे पाइथन, जावा, जी प्लस प्लस का पूरा कोडिंग जो है वो दे देगा। तो स्ट्रॉन्ग कोडिंग एबिलिटी जो है, ये इसकी खास बात है। कोडिंग मीन्स होता है राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, पता ही है आपको। इंस्टेड ऑफ आस्किंग ह्यूमन प्रोग्राम यू आस्क एआई, कि आप ह्यूमन प्रोग्रामर से पूछने के बजाय एआई से पूछेंगे। अगर आप मान लीजिए क्रिएट कर रहे हैं वेबसाइट फॉर माई यूपीएससी कोचिंग, तो एआई पूरा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट अपने आप जो है उसका लिख के आपको
भेज देगा। दूसरी अगर बात करें तो बेटर चाइनीज़ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये चाइनीज़ लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा। अनलाइक मैनी वेस्टर्न एआई मॉडल, किमी K3 क्या करेगा, क्योंकि बहुत से जो वेस्टर्न एआई मॉडल हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो चाइनीज़ लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से समझेगा। चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ कल्चर, लोकल रेगुलेशन, रीजनल नॉलेज को बहुत ही अच्छे से ये समझेगा। ये कहीं न कहीं चाइनीज़ मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होने वाला है। फिर एक सबसे अच्छी बात जो हम लोग शुरुआत में ही बात कर रहे हैं कि इसका ऑपरेशन कॉस्ट जो है बहुत ही सस्ता होने वाला है, जिससे कंपनी का पैसा बच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जो हैं वो एक्सेस कर पाएँगे। गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी एआई को बहुत ही बड़े लेवल पे। तो सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि इसका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है बहुत कम है और सिंबल ऑफ चाइनाज़ एआई प्रोग्रेस, और चाइना के एआई प्रोग्रेस का भी एक सिंबल है कि चाइना भी जो है इस किमी K3 की मदद से अब जो है कॉम्पिटिशन में आ चुका है एआई में। साथ में अगर हम लोग बात करें कि भैया यूएसए क्यों कंसर्न में है, तो यूएसए का सबसे बड़ा कंसर्न है कि यूएसए की एआई लीडरशिप को जो है वो चैलेंज देखने को मिलेगा। ओपन एआई हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सब लगातार जो है वो अपना डोमिनेट कर रहे थे सोसाइटी में, मतलब एआई की सोसाइटी में। अब जो है चाइना भी इसमें जो है वो एंट्री कर चुका है। दूसरा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है। एआई नो लॉन्गर जस्ट अबाउट चैटबॉट, एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं, आपको पता है आज के समय में एआई ही सब कुछ है। चाहे एआई का आप मिलिट्री एप्लीकेशन कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस एनालिसिस, स्पेस, मतलब हर एक फील्ड, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आप एआई का इस्तेमाल ना कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है सेमीकंडक्टर रिस्ट्रिक्शन की, यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था एडवांस एआई चिप पे चाइना में, कि चाइना में हम लोग नहीं भेजेंगे। उसके बाद भी चाइना ने क्या किया, इसको इनोवेट कर लिया और ग्लोबल मार्केट कंपटीशन भी बढ़ता हुआ हमें अब नजर आएगा। दोस्तों ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के लिए, जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।